नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने नवा पाठ चिड़िया की बच्ची का सारांश रूप पढ़ा था। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। मसंद, बड़ा तकिया, बेखटके, निडर, बोध, ज्ञान, प्रफुल्लित, प्रसन्न, सांझ, शाम, वीरान, सुनसान, बहुतेरी, अधिक, बाट, प्रतीक्षा, महामान्य, आदरणीय, अनसमझ, नासमझ, तृष्णा, लालसा, देह, शरीर, जतन, कोशिश, चौकन्नी, सतर्क, अनगिनती, जिनकी संख्या ना हो। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर, माधव दास की संगमरमर की कोठी में सुहावना बगीचा था। इस बगीचे में फव्वारे लगे थे। उसके पास बहुत अधिक धन था। वह भोग विलास में अपना जीवन बिता रहा था। उसने चिड़िया को मोती की झालर, सोना देने की इच्छा प्रकट की। सेठ माधव दास के यहाँ अनेक नौकर नौकरानियां काम करते थे, परंतु माधव दास के जीवन में खालीपन था। वह मसंद के सहारे अपनी आलीशान कोठी में अकेला रहता था। वह अपने मन की शांति के लिए एक छोटी सी चिड़िया से विनती करता है कि वह उसी के बगीचे में रहे। प्रश्न दूसरा, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधव दास के पास आलीशान कोठियां थी, सारे सुख वैभव थे, दास दासियां थी, परंतु उसके मन को सुख ना था। वह अपनी आत्मिक शांति के लिए चिड़िया को बगीचे में रहने की विनती कर रहा था। वह चिड़िया से कहता है कि इस बगीचे को अपना ही समझो। माधव दास चिड़िया से यह बात निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहा था। वह अपने मन की संतुष्टि के लिए चिड़िया को अपने बगीचे में रुक जाने के लिए बार बार कह रहा था। प्रश्न तीसरा, इस कहानी में माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? लिखिए। उत्तर, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती थी, इसलिए वह बार बार अपने घर लौट जाना चाहती थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास मानता था कि दुनिया के सभी सुख धन से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए वह बार बार चिड़िया को धन, मोती, सोना और सुख ले लेने को कह रहा था। माधव दास आत्म सुख पाने के लिए अपना सारा सुख, वैभव, संपत्ति लुटा देने को तैयार था, जबकि चिड़िया की बच्ची माँ का प्रेम पाने के लिए
माधव दास द्वारा दिए जा रहे सभी सुख वैभवों को ठुकरा रही थी। प्रश्न चौथा, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी का शीर्षक हम माँ का प्यार भी दे सकते हैं। चिड़िया की बच्ची ने माँ का प्यार पाने के लिए सभी सांसारिक सुखों को हीन समझा। वह माँ का प्यार पाने के लिए किसी भी लोभ में नहीं फंसी। चिड़िया की बच्ची के लिए माँ का प्यार ही अनुपम है। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।